अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग पाक ऑफिस एंड आई एम नोमान खान। खित्ते में एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है, और वो जंग किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग छिड़ चुकी है। और ये एक ऐसी जंग है कि अगर ये बढ़ती गई तो यकीनन पाकिस्तान दोबारा उस फेज में चला जा सकता है कि जिस फेज से हम निकल आए हैं, जहां हम रोजाना की बुनियाद पर धमाके सुनते थे, रोजाना की बुनियाद पर हमारे लोग शहीद होते थे, रोजाना की बुनियाद पर हमारे लोग लुक़मा अजल बन जाया करते थे, हमारे स्कूलों पर, हमारे बच्चों पर हमले हुआ करते थे। अब दोबारा इस किस्म की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कल अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने पर एक हमला होता है, और हेड ऑफ मिशन जो पाकिस्तान के हैं अफगानिस्तान में, उबैदुर रहमान निजामी साहब, उन पर यह हमला किया गया। और यह हमला किसी और ने नहीं, किसी तहरीक तालिबान ने नहीं, बल्कि एक और ग्रुप बड़ा सरगर्म हो चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो है दाइश। दाइश ने इस हमले की जो है वो मंजूरी यानी कबूल कर दी है, और उन्होंने कहा है कि यह हमला हमने किया है। और हमले की बुनियादी तौर पर वजूहात की वो वजूहात भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे कबल आपको ये देखना जरूरी है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो जंग है ये किस हद तक बढ़ सकती है। देखिए, इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की लहर को यानी जिस हद तक देखा है शायद ही दुनिया के किसी खित्ते ने देखा हो। हमारे लोग शहीद हुए, मस्जिदें हमारे शहीद हुई, हमारे स्कूलों पर निशाना बनाया गया, हमारे बच्चों को निशाना बनाया गया, हमारे मदरसों को निशाना बनाया गया, हमारे खवातीन को निशाना बनाया गया, हमारे मर्दों को निशाना बनाया। किस किस्म का जुल्म पाकिस्तान पर नहीं हुआ, और हमने ये विटनेस किया। और दहशतगर्दी के लिए हमारे 70,000 लोगों की कुर्बानियां हैं, ये वैसे रायगा नहीं जा सकती। अब दोबारा हालात खराब हो रहे। एक तो टीटीपी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर भी कुछ दिन पहले जारी किया था, और उन्हें कहा था कि पाकिस्तान में अब दोबारा हम हमले शुरू करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी, उन्हें बताई जो बकौल एक लेटर जो सामने आया था, उस लेटर के मुताबिक ये उनका कहना था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, कि चूंकि हमारे मुज़ाकरात का अमल जारी था, और इस मुज़ाकरात के अमल में हमारा ये आपस में ये मुआहिदा हुआ था कि सीज फायर की बंदी होगी, यानी एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बकौल उस लेटर के और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कि हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं लकी मरवत में, या लकी मरवत और ख़ास तौर पर डीआई खान, इन इलाकों में। तो अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि अब हम भी अपने हमले करेंगे, और उस खत में इनको डायरेक्शंस दी है खास तौर पर अपने लोगों को कि आप जहां पर पॉसिबल हो सकते हैं पाकिस्तान में ये हमले शुरू कर दीजिए। अब ये देखना बड़ा जरूरी है कि आखिर क्या पाकिस्तान दोबारा उस फेज को जा रहा है। क्या पाकिस्तान जो है, चूंकि हमारे जो बुनियादी वजह क्या है, बुनियादी वजह है कि हमारे सबकी जो इस वक्त नजरें हैं वो पॉलिटिक्स पर है, इंस्टेबिलिटी है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम अपने मुल्क के दिफा पर थोड़ी सी तवज्जो दें। अब कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि मेरी नजर में अब इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो फायदा उठाते हैं लोग। आपको यहां पर बिजी करके पाकिस्तान की तमाम तर फोकस पॉलिटिक्स पर होगी, तो दिफा के लिए हम क्या करेंगे। तो बेसिक ये चीजें हैं। पाकिस्तान में अमन होगा तो कोई हम सियासत करेंगे, पाकिस्तान में अमन के साथ जिंदगी हम बसर करेंगे तो ये तमाम चीजें होगी। अदरवाइज अगर भम धमाके होंगे तो ना कोई पॉलिटिक्स कर सकेगा, ना कोई बाहर निकल सकेगा, ना कोई एक हवस ज़दा कैफियत होगी। अब कल अफगानिस्तान में क्या हुआ? कल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला होता है। हमले में जो निशाना बनाया जाता है वो हेड ऑफ मिशन उबैदुर रहमान निजामी साहब जो है उनको निशाना बनाया जाता है। और वो लकीली महफूज रहे, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो शदीद जख्मी हुए उस हमले में। बुनियादी तौर पर दाइश के मुताबिक उनका ये कहना है कि हमारा जो निशाना था वो मुर्तद इसे समझते हैं, और वो निजामी साहब को निशाना बना रहे थे। इस हमले की जो मजम्मत की है वो अमेरिका ने भी दबे अल्फाजों में किया, और उन्होंने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान में जो सफारती अमला है इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से एक और बड़ी अहम चीज़ भी है, वो अफगान पुलिस ने ये कहा है कि जय वकुआ का दौरा भी किया, और इस एक मशकूक शख्स को भी वहां से गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता ये एक मेरी नज़र में एक रेड लाइन भी है, एक अलर्ट भी है कि अब पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए बड़ा अलर्ट रहना होगा। एक तरफ आपके पास दोबारा टीटीपी
जो है वो सर उठा रही है, दूसरी तरफ इस किस्म के हमले होंगे, तो मेरी नज़र में इससे अब निकलना होगा पाकिस्तान की सियासत, और इंस्टेबिलिटी को थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें लानी होगी। इन चीज़ों पर फोकस से ज़्यादा पाकिस्तान के दिफा पर फोकस होगा, क्योंकि आपके मुल्क में अमन होगा तो ये तमाम चीज़ें कर सकेंगे, अमन नहीं होगा तो क्या कुछ करेंगे। तो मेरी नज़र में सबसे पहले जो इक़दाम होने चाहिए वो अमन के लिए होने चाहिए, बाद में जो भी कुछ हम करते रहें या जो भी सियासत एक दूसरे के साथ करते रहे तो हम करते रहेंगे। ये इस पाकिस्तान के खिलाफ जो एक नया महाज था, इसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसी के साथ मुझे नौमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।